कमला अपने माता पिता और 2 बहनों के साथ प्रीतमपुर गांव में रहती थी। कमला के पिता गोरख प्रसाद गांव में खेती बाड़ी करके अपनी जीविका चलाते थे। उनकी 3 बेटियां थीं और तीनों की तीनों अब शादी के लायक हो चुकी थी। अब क्योंकि कमला सबसे बड़ी थी तो सबसे पहले उसी के लिए लड़के की तलाश हो रही थी। कमला बहुत ही सुंदर होने के साथ साथ बहुत ही समझदार भी थी। उस दिन कमला ने मंदिर से लौटते समय 2 अजनबी लोगों को अपने पिता से बातचीत करते देखा। गोरख प्रसाद ने उनसे कमला का परिचय करवाया। कमला ने उन्हें प्रणाम किया और भीतर चली गई। गोरख प्रसाद से बातचीत करने वाले वो अजनबी बाप बेटा थे और उस लड़के को कमला ने अपनी एक सहेली की शादी में पहले ही देखा हुआ था। वो दूल्हे का दोस्त रविकांत था। कमला को समझ में नहीं आया कि रविकांत अपने पिता को लेकर उसके घर क्यों आया है। इतने में गोरख प्रसाद घर के अंदर आया और कमला से बोला, ये लोग बड़े ही अमीर हैं और लड़का तो मुझे बहुत ही संस्कारी और सज्जन लग रहा है। उसने तुम्हें कहीं देखा होगा तो तुम्हें पसंद करता है, इसीलिए अपने पिता को साथ लेकर आया है। परंतु उसके पिता कम से कम 10,000 रुपए दहेज मांग रहे हैं। हम इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकते, इसीलिए उन्हें नाश्ता खिलाकर भेज देंगे। कमला ने जल्दी जल्दी नाश्ता बनाया और उन्हें खिलाया। असल में कमला मन ही मन में रविकांत को पसंद करने लगी थी, परंतु 10,000 रुपए का दहेज कहाँ से लाएं? उधर गोरख प्रसाद ने उन्हें साफ साफ कह दिया कि वो 10,000 रुपए का दहेज नहीं दे सकता। तब वो उन्हें विदा करने के लिए गली के नुक्कड़ तक गया। वहां कुछ देर रुकने के बाद उन्हें बैलगाड़ी में बिठाकर विदा कर दिया। घर लौटकर गोरख प्रसाद ने कमला से कहा, बेटी, जो रिश्ता अपने आप आ गया है उसे हाथ से जाने देना बेवकूफ़ी होगी। अगर तुम्हें यह रिश्ता पसंद है तो मैं उन्हें वचन दे दूंगा। कमला ने पूछा, दहेज कहाँ से लाएंगे बाबूजी? तो गोरख प्रसाद ने कहा, जैसे तैसे मैं इंतज़ाम कर लूँगा। तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि यह रिश्ता तुम्हें बहुत ही पसंद है। गोरख प्रसाद ने यह रिश्ता तय कर लिया और 15 दिनों में शादी का मुहूर्त भी निश्चित हो गया। शादी के पिछले दिन ही बारात आ पहुंची। पटवारी के घर पर बारातियों को ठहराया गया। इधर कमला के घर पर उसके सभी रिश्तेदार इकट्ठा थे। तभी वहां पर एक आदमी आया और बोला, मैं अपने रविकांत की पसंद को देखना चाहता हूँ, दुल्हन कहाँ है? उस आदमी की लंबी लंबी दाढ़ी और मूछें थी। वह बोला, मेरा नाम दाढ़ी सिंह है और मैं दूल्हे के पिता जैसा ही हूँ। कमला ने उस आदमी को प्रणाम किया और उसका आशीर्वाद लिया। वर पक्ष का आदमी समझकर गोरख प्रसाद ने भी उसकी बहुत ही आवभगत की। अब दाढ़ी वाला कमला के घर से निकलकर वहां पहुंचा जहां पर बारात ठहरी और दूल्हे के पिता से बोला, मैं अपनी कमला की पसंद देखना चाहता हूं, दूल्हा कहां पर है? मेरा नाम दाढ़ी सिंह है और दुल्हन मेरी बेटी जैसी है। दूल्हे के पिता राजनाथ ने दाढ़ी सिंह की बड़ी ही इज्जत की। रविकांत से उसका परिचय कराते हुए बोला, ये तुम्हारे ससुर जैसे ही हैं। दाढ़ी सिंह कभी दुल्हन के घर पर तो कभी बारात के डेरे पर चक्कर लगाता रहा। किसी को पता नहीं चला कि आखिर वो किस पक्ष का रिश्तेदार है। शाम के समय बारातियों के ठहरने की जगह पर जब राजनाथ अपने रिश्तेदारों से बात कर रहा था, तब दाढ़ी सिंह वहां पर आया और बोला, महाशय, थोड़ी देर के लिए आप मेरे साथ आइए, दहेज के संबंध में बात करनी है। राजनाथ झट उठकर उसके साथ चला गया। तब दाढ़ी सिंह राजनाथ को भीतर कमरे में ले गया और बोला, मेरे छोटे भाई ने दहेज के रुपए। बात अभी पूरी भी ना हो पाई थी कि दाढ़ी सिंह को खांसी का दौरा आ गया। उसने खांसते हुए इशारा किया कि उसे पानी चाहिए। राजनाथ दौड़ा दौड़ा कमरे से बाहर आया और एक लोटे में पानी लेकर फिर से कमरे के भीतर पहुंच गया। दाढ़ी सिंह ने पानी पिया और बोला, मेरे छोटे भाई ने ये पूछने के लिए भेजा है
कि दहेज की रकम अभी भेज दूं? राजनाथ ने जवाब दिया, हाँ हाँ, ले आने के लिए कह दीजिए। दाढ़ी सिंह वहां से निकलकर कमला के घर यानी वधू पक्ष के घर पहुंचा और अपने रिश्तेदारों के बीच में बैठे हुए गोरख प्रसाद से बोला, सुनिए तो, आपसे एक जरूरी बात करनी है। गोरख प्रसाद दाढ़ी सिंह को भीतर के कमरे में ले गया। थोड़ी देर बाद गोरख प्रसाद ये कहते हुए बाहर आया कि पीने का पानी लाओ, दाढ़ी सिंह खांसी से छटपटा रहा है। और फिर पानी लेकर वो कमरे के अंदर चले गया। थोड़े समय बाद दाढ़ी सिंह कमरे से बाहर आया और वहां से चला गया। अभी 5-10 मिनट ही बीते होंगे कि कमरे के अंदर से गोरख प्रसाद की चिल्लाहट सुनाई देने लगी। गोरख प्रसाद एक संदूक के सामने बैठकर घबराए हुए कपड़े लत्ते संदूक से निकाल कर फेंक रहा था और चीख कर कह रहा था, दहेज के रुपए दिखाई नहीं देते, 1000-2000 नहीं, पूरे 10,000 रुपए थे। हमारे समधी ने अभी रुपए भिजवाने के लिए कहा है। दाढ़ी सिंह ये कहकर गया है। तभी उसे याद आया कि इस कमरे में दाढ़ी सिंह को छोड़कर कोई भी नहीं आया। वो बोला, दाढ़ी सिंह को छोड़कर किसी ने कमरे में कदम भी नहीं रखा। खांसी के बहाने मुझे कमरे से बाहर भेजकर वो सारे रुपए हड़प कर ले गया। वो चोर है, वो बदमाश है, पकड़ो, भागो। इसी समय उधर से राजनाथ भी चिल्लाते हुए वहां पर पहुंचा और बोला, वो दुष्ट दाढ़ी सिंह कहाँ है? मेरे 5,000 दिन दहाड़े लूट कर ले गया। खांसी का बहाना करके मुझे कमरे से बाहर भेजकर वो रुपए हड़प गया। इधर से गोरख प्रसाद चिल्ला रहा था, दाढ़ी सिंह ने मेरे 10,000 रुपए लूट लिए। तब जाकर सवाल ये उठा कि दाढ़ी सिंह आखिर किस पक्ष का आदमी था। पूछताछ करने पर पता चला कि वो किसी भी पक्ष का आदमी नहीं था। लोगों ने उसकी बहुत ही खोज खबर ली, लेकिन कोई फायदा ना रहा। रविकांत ने अपने पिता को अलग ले जाकर समझाया, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप नाहक ही दहेज के झंझट में मत पड़िए, लेकिन आपने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। अब आप देख रहे हैं कि कैसा टंटा उठ खड़ा हुआ है। आप में दहेज का लोभ देखकर दाढ़ी वाला दहेज का बहाना करके आपके कमरे से 5,000 रुपए हड़प कर ले गया। अच्छा हुआ कि उसने कपड़ों के नीचे 25,000 और गहने नहीं देखे। हम तो लोगों के हंसी मजाक का कारण बन गए हैं। आप कृपया करके दहेज की बात मत उठाइए। इतने में लोग चिल्ला उठे कि मुहूर्त का वक्त हो गया है और वो रविकांत को विवाह वेदी पर ले गए। शादी बिना किसी रोक टोक के संपन्न हो गई। शादी के अगले दिन बाराती लोग अपने अपने गांव वापस चले गए। बैलगाड़ी में जाते वक्त कमला ने रविकांत से कहा, उस दाढ़ी सिंह ने कैसा धोखा दिया। मेरे पिताजी के रुपयों के साथ साथ ससुर जी के रुपए भी ले उड़ा। मुझे तो बड़ा ही दुख हो रहा है। तब रविकांत ने हंसकर कहा, किसी के भी रुपए चुराए नहीं गए। ये नाटक तो मैंने और तुम्हारे पिता ने मिलकर रचा था। मेरे पिताजी ने साफ कह दिया था कि बिना दहेज के शादी नामुमकिन है, और तुम्हारे पिता जब हमें विदा करने के लिए नुक्कड़ पर आए तब पिताजी बैलगाड़ी वाले से मोल भाव कर रहे थे। मैंने मौका पाकर तुम्हारे पिता को अलग ले जाकर ये उपाय बताया। तुम्हारे पिता पहले तो इस पर राजी नहीं हुए, परंतु फिर मान गए। और वो दाढ़ी सिंह, वो तो मेरी जान पहचान का ही आदमी है। उसने अपनी बेटी की शादी के लिए पिताजी से 5,000 रुपए उधार मांगे थे। मेरे पिता ने नहीं दिए, और वो 5,000 रुपए जो चोरी हुए थे वो मैंने ही अपने पिता के संदूक से पहले ही निकाल लिए थे और दाढ़ी सिंह को दे दिए थे। दाढ़ी सिंह ने उस पर शक पैदा करने के लिए जानबूझकर खांसी मोल ली। तुम्हारे पिता के पास तो दहेज के रुपए थे ही नहीं। मेरे पिता के जब 5,000 रुपए खो गए तब उन्हें ये भी यकीन हो गया कि दहेज के पैसे भी चुराए जा चुके हैं। तब कमला ने कहा, ओह, आप कितने भले आदमी हैं। बिना दहेज के ही आपने मुझसे शादी की, लेकिन दाढ़ी सिंह तो नाहक ही लोगों की नज़रों में चोर बन बैठा। तब रविकांत ने कहा, दाढ़ी सिंह कोई बावरा नहीं है, उसका असली नाम राम सिंह है।
उसकी दाढ़ी और मूछें नकली थी। वो नाटकों में अभिनय करता है और इसीलिए वो अपनी आवाज़ भी बदल लेता है। उसके बेटे को नौकरी मिलने पर वो 5,000 रुपये मुझे वापस कर देगा। कमला ऐसे सज्जन व्यक्ति को अपना पति पाकर बहुत ही खुश थी और उसके बाद वो दोनों बहुत ही सुखमय जीवन जीने लगे।